Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a liquid at 30 degrees Celsius is poured very slowly into a calorimeter that is at temperature of 100 degrees Celsius. The boiling temperature of the liquid is 80 degrees Celsius. It is found that the first 5 grams of the liquid completely evaporates. After pouring another 80 grams of the liquid, the equilibrium temperature is found to be at 50 degrees Celsius. The ratio of latent heat of the liquid to its specific heat will be that dash degrees Celsius. Neglect the heat exchange surrounding. यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक लिक्विड है, ठीक है। उसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस पर। इसको पोर्ट किया जाता है कैलोरीमीटर पर। सो कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो हमें दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। सो इनिशियली जो 5 ग्राम्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो तो इवेपोरेट्स हो जाते हैं, बट जैसे ही हम फर्दर 80 ग्राम्स ऑफ लिक्विड को उसमें फिल करते हैं, सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें मिल जाता है, जिसको हम बोलेंगे TF, यानी कि फाइनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। सो हमें रेशियो निकालना है latent heat of the liquid to that of specific heat, while the sentence or hint is heat exchange with surrounding। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question। तो सिंपली यहाँ पर यदि मैं हीट का फॉर्मूला यूज करूँ, Q is given by mass times of specific heat capacity times of change in temperature। सो ये तो तब होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, और यदि स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस, जो कि यहाँ पर हो रहा है कि जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में यानी कि इवेपोरेट्स हो रहा है। सो उसके लिए हमें हीट का फॉर्मूला यूज करना होगा, Q इज इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ L, जहाँ पर L लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को इंडिकेट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि लेट C is what the specific heat of the liquid of the liquid, और साथ ही साथ हम लेट कर लेंगे कि L is the latent heat of the liquid। बेसिकली ये latent heat of evaporation होगा for the liquid, और साथ साथ हम मान लेंगे कि जो C2 है ये हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी फॉर कैलोरीमीटर। नाउ इन द फर्स्ट केस जो टोटल हीट है वो एब्जॉर्बेड हो जाएंगी बाय द लिक्विड, एंड ये इक्वल्स टू होंगी द हीट गिवन बाय द कैलोरीमीटर, बिकॉज देयर इज नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल का यूज करके बोल सकते हैं कि जो भी हीट गेन है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हीट गिवन, करेक्ट। सो जो टोटल हीट सप्लाई है बाय द कैलोरीमेट्री, this will be taken by liquid to raise the temperature। सो उसके लिए हम हीट की इक्वेशन लिखेंगे। सो वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि देखिए इनिशियली कितना ग्राम लिक्विड था, 5 ग्राम्स ऑफ लिक्विड था, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C थी, मल्टीप्लाई बाय उसका टेम्परेचर कितना था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ओके। सो वो था 50 डिग्री सेल्सियस की, प्लस ये हीट गेन्ड है यानी कि फाइनल टेम्परेचर की बात हो रही है। उस तरीके से वही 5 ग्राम का लिक्विड था एंड उसकी लैटेंट हीट हमने L माना था। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द हीट गिवन। सो कैलोरीमेट्री के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने C2 माना है,
मल्टीप्लाई बाय उसका टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस की। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ केस सेकंड में heat supplied will be taken by the liquid to reach the equilibrium temperature. So ये हम बोलेंगे केस फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू केस सेकंड, जो हीट है वो सप्लाई की जा रही है विच इज टेकन बाय द लिक्विड टू रीच द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो इस टाइम पर देखिए जो हीट गेन होंगी वो 80 ग्राम के लिए होंगी, ठीक है। सो 80 ग्राम ऑफ द लिक्विड टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट डेल्टा टी। सो इसके लिए जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा था 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। दिस मस्ट बी इक्वल टू हीट गिवन बाय द कैलोरीमेट्री। सो कैलोरीमेट्री के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी है C2 और डेल्टा टी क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, यानी कि 80 माइनस 50। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। सो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर C2 30 है, C2 और देखिए 80 माइनस 50 ये भी 30 हो जाएगा, यानी कि C2 30 C2 30। सो हम डायरेक्टली इसको इक्वेट कर सकते हैं, ये जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। सो ये हो जाएगा 1600 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल्स टू 250C प्लस 5 टाइम्स ऑफ L। अब C को टर्म को हमें एक जानिब करेंगे, तो हो जाएगा 1600 ऑफ C माइनस ऑफ 250C इज इक्वल्स टू 5L। C हो जाएगा 1350C इज इक्वल्स टू 5L। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पूछा गया था टू फाइंड द रेशियो ऑफ L, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1350 डिवाइडेड बाय 5। सो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 270 डिग्री सेल्सियस की इक्वल इसका रेशियो निकल के आएगा। और ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हीट गेन्ड और हीट गिवन बाय द body से। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.